गुड मॉर्निंग हिमाचल। तो रूबरू हुए हैं आपके सामने हिमाचल प्रदेश की सुबह की ताज़ा खबरों के साथ। तो इससे पहले खबरों को विस्तार से जाने निवेदन है, कृपया चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो पेश यहाँ सुबह के मुख्य समाचार। हिमाचली भी दीवाने 21 लाख में बिके 0001 सीरीज के 2 नंबर। गाड़ी के वीआईपी नंबरों के हिमाचली भी दीवाने हैं। 0001 सीरीज के 2 नंबरों की ऑक्शन में ही सरकार ने 21,50,000 की कमाई कर ली। शिमला के ठियोग आरएलए यानी रजिस्ट्रेशन एंड लाइसेंसिंग अथॉरिटी का नंबर 12,50,000 रुपये में, जबकि श्री नैना देवी के स्वारघाट आरएलए का नंबर 9 लाख में बिका है। परिवहन विभाग ने बीते साल मई माह से वीआईपी नंबरों की नीलामी शुरू की है। वीआईपी नंबरों की ऑक्शन से विभाग 10 करोड़ से अधिक कमाई कर चुका है। वहीं ठियोग आरएलए के लिए जारी किया गया नंबर HP 09D 0001 अनिल सपुत्र स्वर्गीय दीपराम ने 12,50,000 की बोली लगाकर हासिल किया है। स्वारघाट आरएलए के लिए जारी किया गया HP 91 0001 अमितपाल सिंह ग्रेवाल ने 9 लाख की बोली लगाकर प्राप्त किया। दोनों बोलियों में कुल 90 बोलीदाताओं ने भाग लिया। होटलों में सैलानियों को 40% छूट के साथ मिलेगा हिमाचली धाम का लुत्फ। हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास निगम HPTDC की होटलों में सैलानियों को 40% छूट के साथ हिमाचली धाम का स्वाद भी मिलेगा। सैलानियों को लुभावने कवायद के चलते हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास निगम ने यह ऐलान किया है। पर्यटन निगम को उम्मीद है कि छूट का लाभ लेने के लिए बड़ी संख्या में सैलानी हिमाचल का रुख करेंगे। निगम के सभी होटलों रेस्टोरेंट में सैलानियों को हिमाचल के परंपरागत व्यंजन परोसने के भी निर्देश दिए। हिमाचल में आज से बारिश और बर्फबारी के आसार, 13-14 को येलो अलर्ट। प्रदेश में आज से फिर मौसम बिगड़ सकता है। मौसम विभाग ने 11 से 14 मार्च तक पश्चिमी विक्षोभ के चलते मौसम के रुख में बदलाव आने का पूर्वानुमान जारी किया है। 13 और 14 मार्च के लिए बारिश और बर्फबारी का येलो अलर्ट जारी किया गया है। आज और कल मध्यम और ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बारिश बर्फबारी हो सकती है। 13 मार्च को मध्यम और ऊंचाई वाले अधिकतर क्षेत्रों में बारिश बर्फबारी और निचले क्षेत्रों में बारिश का पूर्वानुमान जारी किया है। 14 मार्च को मध्यम और ऊंचाई वाले कुछ क्षेत्रों में बारिश का पूर्वानुमान है। बता दें, शनिवार को प्रदेश में सबसे कम तापमान कुकुमसेरी में -11.4 डिग्री दर्ज किया गया, जबकि ऊना में 25.2, शिमला 19, धर्मशाला 20.4 व मनाली में 25.5 डिग्री दर्ज किया गया। हिमाचल तकनीकी शिक्षा बोर्ड लीट और पैट के लिए 28 मार्च से आवेदन। हिमाचल प्रदेश तकनीकी शिक्षा बोर्ड 28 अप्रैल से बहुतकनीकी प्रवेश परीक्षा यानी पैट और लैटरल एंट्री एंट्रेंस टेस्ट यानी लीट 2023 के लिए ऑनलाइन आवेदन लेगा। तकनीकी शिक्षा बोर्ड ने लीट और पैट के लिए प्रवेश परीक्षा की तिथियों का निर्धारण कर लिया है। बताया जा रहा है कि 28 मार्च से तकनीकी शिक्षा बोर्ड लीट पैट के लिए ऑनलाइन माध्यम से आवेदन भरने की प्रक्रिया को शुरू करेगा। वहीं तकनीकी शिक्षा बोर्ड 19 मई को सुबह 10 से दोपहर 1 बजे तक बहुतकनीकी प्रवेश परीक्षा करवाएगा। लेटरल एंट्री एंट्रेंस टेस्ट लीट के लिए 26 मई को सुबह 10 से 12 बजे तक परीक्षा होगी। बागी विधायकों की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट कल करेगा सुनवाई, इसलिए डाली गई है याचिका। हिमाचल के बागी विधायकों के मामले में सर्वोच्च न्यायालय कल सुनवाई करेगा। विधानसभा सदस्यता गंवाने वाले सभी 6 बागियों का केस सर्वोच्च न्यायालय में सूचीबद्ध हो गया है। केस कोर्ट नंबर 2 में न्यायाधीश संजीव खन्ना के पास है। कल को यह केस 36 नंबर पर लिस्ट हुआ है। खास बात यह है कि केस लिस्ट होने से पहले ही एक निर्दलीय विधायक पर FIR दर्ज कर ली गई है। अब देखना यह है कि सर्वोच्च न्यायालय इस पूरे मामले पर क्या फैसला लेता है। कल का दिन प्रदेश के राजनीतिक घटनाक्रम के लिहाज से काफ़ी व्यस्त रहने वाला है।
चैतन्य शर्मा और अन्य की तरफ से विधानसभा अध्यक्ष के खिलाफ लगे इस केस पर समूचे हिमाचल की नजरें हैं। गौरतलब है कि राज्यसभा में क्रॉस वोटिंग के बाद सदस्यता गंवाने वाले सभी 6 विधायक पंचकुला शिफ्ट हो गए थे, जबकि विधानसभा में संसदीय कार्य मंत्री हर्षवर्धन चौहान की शिकायत पर विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप पठानिया ने सुनवाई के बाद सदस्यता समाप्त करने का फैसला दिया था। महिलाओं से किया वादा निभाया, कांग्रेस अध्यक्ष बोली सरकार ने पूरी की 1500 देने की गारंटी। महिला कांग्रेस अध्यक्ष जैनब चंदेल ने कहा है कि कांग्रेस सरकार हमेशा महिला हितैषी रही है। सरकार हिमाचल प्रदेश में एक नारियों को मकान बनाने के लिए पैसा दे रही है और सबसे बड़ी गारंटी महिलाओं को 1500 रुपये देने का वादा पूरा किया। महिलाओं के अधिकार के लिए महिला कांग्रेस हमेशा तत्पर है। कांग्रेस पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष अलका लांबा लगभग 25 राज्यों में महिलाओं की आवाज़ बुलंद कर चुकी हैं। नारी न्याय को लेकर महिला कांग्रेस पूरे देश में महिलाओं पर हो रहे अत्याचार के खिलाफ अपनी आवाज़ उठा रही है। वह पिछले कल कांग्रेस कार्यालय राजीव भवन में नारी न्याय सम्मान समारोह को संबोधित कर रही थी। महिला कांग्रेस अध्यक्ष जैनब चंदेल ने कहा है कि समाज में महिला किसी से कम नहीं है। उन्होंने अपनी उपलब्धियों से देश और प्रदेश में अपनी अलग पहचान बनाई है। उन्होंने कहा कि हमें प्रत्येक महिलाओं का सम्मान करना चाहिए और उन्हें आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित करने का संकल्प लेना चाहिए। अब यहां भी मिलेगी अंग्रेजी शराब। परमिशन के बाद एक यूनिट पर खोले जा सकेंगी 2 स्मार्ट लीकर शॉप। हिमाचल सरकार की नई पॉलिसी के अनुसार अब खाने पीने के सामान की दुकानों जैसे किराना शॉप, मॉल आदि में भी लोग अंग्रेजी शराब की खरीदारी कर सकेंगे। सरकार द्वारा प्रत्येक यूनिट के तहत 2 स्मार्ट लीकर शॉप खोलने की व्यवस्था की गई है। इसके लिए इच्छुक दुकानदार अपनी दुकानों में स्मार्ट लीकर शॉप खोलने के लिए कलेक्टर से परमिशन ले सकते हैं। इन 2 स्मार्ट लीकर शॉप में दुकानदारों को यूनिट के कोटे से अंग्रेजी शराब बेची जा सकती है। इसके अलावा सरकार ने शराब की बोतलों पर से MRP हटाकर MSP की सुविधा शुरू कर दी है। बिजली कर्मचारियों से हटी टैक्स की तलवार, बोर्ड ने NSDL में जमा करवाए कर्मियों के 67 करोड़। बिजली बोर्ड ने NPS से काटे कर्मियों के शेयर को NSDL में जमा कर दिया है। बिजली बोर्ड के 6100 कर्मचारियों के खाते से 24% के हिसाब से 67 करोड़ रुपए NSDL में जमा किए गए हैं। दरअसल 31 मार्च से पहले तक बिजली बोर्ड को NPS शेयर की जानकारी सार्वजनिक करनी थी। यह रकम NSDL में जमा नहीं होती तो इसे कर्मचारियों को वापस लौटाना पड़ता और इस स्थिति में उन्हें टैक्स की अदायगी करनी पड़ती। फिलहाल कर्मचारियों के सिर पर लटक रही टैक्स की तलवार जरूर हट गई है, लेकिन अप्रैल 2023 से बिजली बोर्ड में पड़ा कर्मचारियों का NPS शेयर भी अभी जमा हो गया है। तो ये हैं सुबह के प्रमुख खबरें। तो ताज़ा खबरों को जानने के लिए कृपया चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद। जय हिंद, जय हिमाचल। जिसे होगा ज्ञान वही करेगा समाधान। हम कहते नहीं करके दिखाते हैं। हमसे पहले काम करने वाले को मुंह मांगा इनाम। दुआ तवीजों द्वारा किया कराया। घर में खून के छींटे आना चंद मिनटों में खत्म। गृह क्लेश, काम कारोबार में बंदिश, मनचाही शादी में रुकावट, सौतन दुश्मन से छुटकारा, संतान का ना होना या होकर मर जाना, प्यार में धोखा खाए प्रेमी प्रेमिका, एक बार फोन अवश्य करें।